Personal best. Can he do that once again? Get better than his personal best. Have to see where that lands. Oh my God, 91! Cross the 90-meter barrier. 91! This is incredible. Oh my God, Arshad Nadeem has just scripted history. It is 90.18. It is a game's record, and more than that, he's not just the first Pakistani, but he's the first South Asian to cross the 90-meter barrier. This is incredible. तो दोस्तों, ये हैं अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने जो जेवलिन थ्रो पे किया है, जो इन्होंने नेज़ा या भाला जो फेंका है, 90.18 90.18 मीटर्स। ये कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि किसी एथलीट ने 90 मीटर्स का जो मार्क है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो 90 मीटर्स की होली ग्रेल है, उसको अचीव किया है, उसको क्रॉस किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ना सिर्फ पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ऐसा किया है, बल्कि ये पहले साउथ एशियन भी हैं। इससे पहले साउथ एशिया में जो रिकॉर्ड था वो नीरज चोपड़ा के पास था, जिनसे अरशद नदीम की काफ़ी राइवलरी भी चलती है, अच्छे दोस्त भी हैं ये आपस में। अभी पिछले महीने ही नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में 89.94 यानी 89.94 मीटर की थ्रो पे की थी, लेकिन अभी भी वो 90 मीटर्स का जो मार्क है वो पूरा नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान के अरशद नदीम वो वाहिद साउथ एशियन हैं, वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये संगे मील अबूर किया है, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी है। तो चलिए नीरज चोपड़ा के बारे में आज हम आपको बताते हैं, ताकि क्रिकेट के अलावा और भी जितने हमारे एथलीट्स हैं हम उनको प्रमोट कर सकें, लोग उनको जान सकें। पिछले साल लगभग इसी टाइम पर अरशद नदीम ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे थे, और उनका जो मुकाबला चल रहा था वो नीरज चोपड़ा से चल रहा था। दो कि अरशद वो मैच हार गया था, उनमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी कोशिश बड़ी अच्छी थी, उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए थे। लेकिन यहाँ अब कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पाकिस्तान ने 56 साल के बाद जेवलिन थ्रो में ट्रैक एंड फील्ड में कोई मेडल जीता है। इससे पहले 1966 में मेडल जीता गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और उसके अलावा अरशद नदीम एक इंजरी भी कैरी कर रहे थे, एक इंजरी को नर्स कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो आज कर दिखाया है सिंपली कमाल है। इससे पहले अरशद नदीम का जो रिकॉर्ड था वो 86.38 मीटर था, और आपको पता है उन्होंने ना सिर्फ 1, 2 बल्कि 3 दफ़ा आज के इस इवेंट में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने जो सबसे पहला जो थ्रो किया वो 86.6 मीटर का किया, 1 मीटर का किया था, जिसमें उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ा। उसके बाद उन्होंने 88 मीटर का फेंका, और आखिर में जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड है 90.18 मीटर्स का मार्क अचीव किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के इस इवेंट में अरशद ने जो अपना पहला थ्रो किया वो 86.61 मीटर था, जिसमें उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ा। उसके बाद जो सेकंड अटैम्प्ट था अरशद का वो फाउल प्ले की नज़र हो गया। फिर अरशद जो कि एक इंजरी कैरी कर रहे थे, जो कि पिछले साल टोक्यो ओलंपिक से ही वो कैरी कर रहे हैं, और इनको देखें कोई इनको पर्सनल कोच वगैरह भी इनके पास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद देखिए इनकी मेहनत। तो फिर अरशद का जो चौथा थ्रो था वो 85 मीटर के मार्क पर गिरा, लेकिन अभी भी 2 राउंड बाकी थे। फिर क्या हुआ जनाब, जो दूसरे एक उनके कॉम्पिटिटर थे पीटर्स, उन्होंने 88.64 मीटर का 88.64 मीटर्स का जेवलिन थ्रो किया। तो इससे अरशद को और मोटिवेशन मिली। अरशद ने सोचा, ये इनके अपने ही अल्फाज हैं, कि जब पीटर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर अरशद ने जो कर दिखाया वो हिस्ट्री है। ये करने के दौरान अरशद दूसरे एशियन बने
जिन्होंने ताइवान के चाओ सोंग चैंग जिन्होंने 91.36 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंका था। और इसके अलावा ये कारनामा अंजाम देते हुए उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो कि 88.75 मीटर्स था, जो कि साउथ अफ्रीका के मैरियस कॉर्बेट ने बनाया था 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। अर्शद की ये दिली ख्वाहिश थी कि नीरज चोपड़ा, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इस कंपटीशन में होते, ताकि जो ओलंपिक्स वाला जो स्कोर है वो सेटल हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा भी इंजरी कैरी कर रहे थे, इसी वजह से वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की है और अगले आने वाले कंपटीशन में भी उनसे हेल्दी कंपटीशन करने की ख्वाहिश जताई है। इस बार पाकिस्तान के एथलीट्स ने ठान लिया है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डंका बजा कर ही रहेंगे। ये पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड था। इससे पहले पाकिस्तान के नूर दस्तगीर बट ने 105 किलोग्राम कैटेगरी के वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम का ताल्लुक़ पंजाब के एक शहर मियां चन्नू से है। दीगर पाकिस्तानी की तरह भी अरशद का पहला प्यार, पहली जो चॉइस थी उनकी, वो जैवलिन थ्रो नहीं थी बल्कि क्रिकेट थी। लेकिन फिर हालात कुछ इस तरह के हुए कि उन्हें जैवलिन थ्रो की तरफ आना पड़ा। अरशद जब वापडा की जानिब से ट्रायल्स दे रहे थे तो उनका जो पहला थ्रो था वो 56 मीटर का था। तो जो स्काउट्स वगैरह थे उन्होंने अरशद को बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया था और उन्होंने ये दावा किया था कि ये कभी भी 60 मीटर प्लस का एथलीट नहीं बन सकता। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक और शख्स भी मौजूद थे जिन्होंने अरशद में सलाहियत देखी, उनमें पोटेंशियल देखा और उन्होंने उन्हें अपनी लीडरशिप में ले लिया। और एक महीने के दौरान ही जो इंटर डिपार्टमेंटल चैम्पियनशिप हुई उसमें अरशद ने 69 मीटर्स का जैवलिन थ्रो किया और वो शख्स जिन्होंने अरशद को अपनी लीडरशिप में लिया था, फ़याज़ हुसैन बुखारी, वो उनके परमानेंट कोच बन गए। फिर नेशनल चैम्पियनशिप्स के दौरान 18 साला अरशद ने अपनी 5वीं और आखिरी ट्राई में 70 मीटर का बैरियर तोड़ दिया और 70 मीटर का बैरियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सिलेक्शन के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। तो इसी वजह से अरशद को साउथ एशियन गेम्स जो कि 2016 में होने थे उस स्क्वाड में शामिल कर दिया और वापडा ने इसी दौरान उन्हें परमानेंट जॉब भी ऑफ़र की। 2016 के साउथ एशियन गेम्स जो गुवाहाटी इंडिया में हो रहे थे, अरशद को अपना पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला जहां पर वो नीरज चोपड़ा से मिले। इन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया और अरशद ने 2 के 78.33 मीटर की थ्रो फेंकी, लेकिन वो ब्राउन्स मेडल ही हासिल कर सके। इसके बाद अरशद ने मज़ीद 2 और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ब्राउन्स मेडल हासिल किए, जिनमें से एक 2016 की एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स जो कि वियतनाम में हुई और 2017 की इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जो कि अज़रबैजान में हुए। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे, अरशद ने अपना नेशनल रिकॉर्ड क्वालिफाइंग राउंड में तोड़ा, लेकिन वो इसी प्रोसेस के दौरान ज़ख्मी हो गए। इस टूर्नामेंट के बारे में अरशद बताते हैं कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने 80 प्लस की थ्रो भी फेंकी थी और जो इंडियन स्टाफ था वो उनसे बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो नीरज चोपड़ा से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी कि अरशद ज़ख्मी हो गए और परफॉर्म नहीं कर सके। कुछ अर्से के बाद अरशद फिर से अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लगे और 2018 के एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हुए थे, उन्होंने 80.75 का थ्रो फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2019 के साउथ एशियन गेम्स जो कि काठमांडू नेपाल में हो रहे थे, अरशद फेवरेट थे क्योंकि इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा नहीं थे। नीरज चोपड़ा ज़ख्मी हो चुके थे और 7 दिसंबर 2019 को अरशद ने एक बार फिर से नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया और 86.29 मीटर का थ्रो फेंका। इसी प्रोसेस के दौरान उन्होंने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड 4 मीटर से बेटर किया जो कि उन्होंने 2016 में बनाया था। अप्रैल 2021 में अरशद ने अपना पर्सनल बेस्ट
बेहतर किया और 86.38 मीटर का थ्रो फेंका। सेम ही ईयर वो पाकिस्तान के पहले एथलीट बने जिन्होंने डायरेक्टली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, जो कि कई दहाइयों में पहली बार हुआ था और वहाँ पर उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। तो ये थे अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया है। तो दोस्तों, आप भी इस क्रिकेट के अलावा जो दूसरे फील्ड्स के जो एथलीट हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो आप भी उनको सपोर्ट करें। और मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूँगा कि इनको माली मावनत दी जाए, इनको अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, क्योंकि देखें अभी भी वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।